सत्संग योग भाग 2 दादू दयाल जी महाराज की वाणी। साखी गुरुदेव का अंग। साचा सतगुरु जे मिले सब साजे सवारे सब साज सवारे। दादू नाव चढ़ाई करी ले पार उतारे ले पार उतारे। दादू नाव चढ़ाई करी ले पार उतार ले पार उतारे ले पार उतारे। साचा सतगुरु जे मिले सब साज सवारे। सतगुरु पशु मानस करे मानस थे सिद्ध सोई। सतगुरु पशु मानस करे मानस थे सिद्ध सोई। दादू सिद्ध थे देवता दादू सिद्ध थे देवता देव निरंजन होय देव निरंजन होय। साचा सतगुरु जे मिले सब साज सवारे। दादू काढ़े काल मुख अंधे लोचन दे। दादू काढ़े काल मुख अंधे लोचन दे। दादू ऐसा गुरु मिल्या जीव ब्रह्म करी ले जीव ब्रह्म करी ले। साचा सतगुरु जे मिले सब साज संवारे। सतगुरु मिले तो पाइए भक्ति मुक्ति भंडार। सतगुरु मिले तो पाइए भक्ति मुक्ति भंडार। दादू सहज देखिए दादू सहज देखिए साहिब का दीदार साहिब का दीदार। साचा सतगुरु जे मिले सब साज संवारे। साईं सतगुरु सेविए भक्ति मुक्ति फल होय। साईं सतगुरु सेविए भक्ति मुक्ति फल होय।
अमर अभय पद पाए, अमर अभय पद पाए, काल न लागे कोई, काल न लागे कोई साचा। सतगुरु जी मिले सब साज संवारे साचा। सतगुरु जी मिले सब साज संवारे। सत्संग योग भाग 4 परमारास सुभाष वाणी। योग हृदय में वासना, तन वास है तो क्या। योग हृदय में वासना, तन वास है तो क्या। सत सरल युक्ति पासना, और पास है तो क्या। सत सरल युक्ति पासना, और पास है तो क्या। योग हृदय में वासना, तन वास है तो क्या। सद्गुरु कृपा की आसना, और आस है तो क्या। सद्गुरु कृपा की आसना, और आस है तो क्या। करता जो नित्य अभ्यास ना, विश्वास है तो क्या। करता जो नित्य अभ्यास ना, विश्वास है तो क्या। विश्वास है तो क्या। योग हृदय में वासना, तन वास है तो क्या। अंतर में हो प्रकाश ना, बाहर प्रकाश क्या। अंतर में हो प्रकाश ना, बाहर प्रकाश क्या। अंतर्नाद का उपासना, अंतर्नाद का उपासना, दीगर उपास क्या। दीगर उपास क्या। योग हृदय में वासना, तन वास है तो क्या। पालन हो सदाचार ना, आचार में क्या। पालन हो सदाचार ना, आचार में क्या। गुरु हरि चरण में प्रीति ना, गुरु हरि चरण में प्रीति ना, रोखा विचार क्या। रोखा विचार क्या। गुरु हरि योग हृदय में वासना,
तनवास है तो क्या योग हृदय में वासना, तनवास है तो क्या। श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि में अनुभव ज्ञान से परमाराध्य सद्गुरु महाराज की अमृतमय वाणी। अफसोस है कि आजकल के ऊंचे दर्जे के पढ़े लोग पढ़ते समय से ही मिथ्या धारणा में पढ़कर नास्तिकवाद का प्रचार करते हैं। मुझे इसमें कभी विश्वास नहीं। जैसे चुंबक से लोहा खींचा जाता है और उसमें लग जाता है, परंतु चुंबक से लोहे को कोई छुड़ा भी सकता है, लेकिन जो भक्त उस आदि शब्द से पकड़ा जाएगा उसको कोई वज्र भी नहीं छुड़ा सकता। आदि शब्द से जो भक्त पकड़ा गया उसको कोई वज्र भी नहीं छुड़ा सकता। श्री सद्गुरु आज तक जितने प्रकार के बम बनते हैं कोई भी नहीं छुड़ा सकता। मानस जप और मानस ध्यान स्थूल सगुण रूप उपासना है। बिंदु ध्यान और ज्योति ध्यान सूक्ष्म सगुण रूप उपासना है। अनहद नाद का ध्यान रूप रहित होने पर, अनहद नाद का ध्यान रूप रहित होने पर भी सगुण उपासना है। और सार शब्द का ध्यान, और सार शब्द का ध्यान निर्गुण निराकार उपासना है। संत मत का मूल आधार शब्द है। शब्द से ही ईश्वर प्राप्ति और मुक्ति संतों ने बताई है। संत मत में शब्द ही श्रेष्ठ है। जो शब्द की महिमा और विशेषता को नहीं जानता, जो शब्द की महिमा और विशेषता को नहीं जानता वह संत मत को नहीं जानता है। शब्द की महिमा अपार है, शब्द का ज्ञान भी अपार है। जो सार शब्द को पकड़ता है वह परमात्मा तक पहुंचता है। जो सार शब्द को पकड़ता है वह परमात्मा तक पहुंचता है, क्योंकि वह शब्द परमात्मा से लगा हुआ है। परमात्मा से शब्द लगा रहने के कारण परमात्मा का गुण उस शब्द में रहता है। इसलिए जो उस शब्द को पकड़ता है परमात्मा का गुण उसमें आ जाता है। इसलिए उसमें रिद्धि सिद्धि आ जाती है। संसार में जितनी सवारियां हैं किसी से मोक्ष धाम में नहीं पहुंच सकता, लेकिन जिसने अपने मन पर काबू कर लिया है वे ही मोक्ष धाम तक जाते हैं, पहुंचते हैं। मन मस्त पागल हाथी से भी विशेष पागल है, लेकिन अभ्यास से वह काबू होता है। सब कोई सावधान होकर अवश्य भजन करो, रास्ते चलते भी ध्यान करो। भूलो मत, ध्यान का मतलब खो जाना नहीं, बल्कि हमेशा सजग और एवं सतर्क रहना है। केवल शरीर और संसार में लिपट कर सांसारिक दुख न उठाओ। कितना भी सुंदर सुडौल शरीर है, मल मूत्र का अतिरिक्त उसमें कुछ और पदार्थ नहीं है। इसीलिए ईश्वर का भजन करो, साधन करो, मोक्ष प्राप्त करो। संसार में तुम अपने को संभाल कर रखो कि तुम्हारी कोई निंदा न करे। यदि तुम्हारा आचरण ठीक है और लोग तुम्हारी निंदा करें तो परवाह मत करो। और यदि तुमसे उस तरह का काम हो गया है तो अब जो तुमको कोई कुछ कहे तो उसको अपना मित्र मानो। ध्यान योग सरलतम साधन है, हठ योग जबरदस्त है। यह सबसे सघन योग नहीं है। राजयोग कहता है हठ योग,
तुम्हारे बिना ही हम चल सकते हैं, लेकिन मेरे बिना तुम आगे नहीं बढ़ सकते। संसार में रहने के लिए बहुत अच्छा प्रबंध किए, शरीर छोड़ने के बाद तुम्हारी क्या हालत होगी यह भी सोचो और इसका भी प्रबंध करो। अगर इसका भी प्रबंध कर लिया तब तो ठीक है, नहीं तो अपनी बहुत बड़ी हानि करते हो। बड़ी हानि से बचो और दूसरों को भी बचाओ। श्री सद्गुरु महाराज की जय।